हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है, इसका वर्किंग कैसा होता है, इसमें क्या फंक्शन किए जाते हैं और कैसा ये वर्क करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस मशीन को डिसेंबल कैसे करते हैं। हर टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जैसे डिसेंबल का प्रोसेस, मतलब इसे खोलने का प्रोसेस सेम ही होता है, तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्ट कर दूंगा। तो इसमें कोई भी कंपनी की अगर मशीन आ जाती है तो उसे उसी तरह से खोला जा सकता है। हो सकता है एक दो स्क्रू खोलने में कम ज़्यादा हो सकते हैं, या एक दो स्क्रू जहाँ पे हम खुलते हैं उसका डायरेक्शन और उसका प्लेसमेंट अलग हो सकता है, वो कहीं दूसरे जगह लगा हो सकता है या पीछे में लगा हो सकता है। पर सारे जो मशीन होती है टॉप लोड वॉशिंग मशीन, उसका खोलने का प्रोसेस एक ही होता है। तो चलिए अभी देखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप इसे डिसेंबल करते हैं और कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। अभी हमारी जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है तो उसे हम जैसे खोलेंगे तो जैसा ऊपर का पैनल हमें दिख रहा है, तो इस पैनल पे देखिए पीसीबी बोर्ड लगी होती है। अभी पीसीबी बोर्ड अगर हम खोलते हैं जहाँ पे पीसीबी लगी होती है, कहीं कहीं स्क्रू हो सकता है साइड में देने के बाद में स्लाइड करके वो खुल जाता है। कहीं कहीं स्क्रू ऐसा भी हो सकता है, जैसे वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है ये, तो इसमें यहाँ दो स्क्रू दिए गए हैं, उसके बाद में ये मशीन से यहाँ से खुल जाती है। कहीं कहीं इस चीज़ में ऐसा होता है कि पैनल के साथ में ही पीसीबी का जो ऊपर का टच बोर्ड लगा होता है वो लगा होता है, तो ये खुलता नहीं है। हमें यहाँ से पीछे से इसे खोलने के बाद में पूरा जब ये पैनल ऊपर आ जाता है उसके बाद में नीचे से पीसीबी खोल लेनी पड़ती है। तो सारे वॉशिंग मशीन का प्रोसेस खोलने का अलग अलग हो सकता है, पर इसके लगने वाले पार्ट से हर जो जहाँ पे जिस जगह पे लगे हैं उसी जगह पे लगे होते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर का, जैसे ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो ऊपर का हमने डोर खोल लिया है, तो ये डोर हमने खोल लिया है, तो इसमें जो लगा हुआ है ये ड्रम लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि ड्रम वन साइड ही घूमता है। हमें अगर ड्रम चेक करना है तो जैसे मैं ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो थोड़ा फ्री घूम रहा है हमारा ड्रम, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज हमारा ड्रम घूम नहीं रहा है, तो इसका मतलब ड्रम खराब है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म लगा होता है, तो मैकेनिज्म की वजह से वो ब्रेक लगा हुआ होता है। पर इसे हमें एक बार देख लेना है, हमारा ड्रम तो जाम नहीं है ऊपर से। अगर मैनुअल हम देखते हैं विदाउट मशीन स्टार्ट करके, तो इस तरीके से अगर मैंने घुमा के देखा है तो हमारा ड्रम ओके है। वैसे हमारा जो मेन मैकेनिज्म है नीचे से, वो क्लॉकवाइज अगर हमें घुमाना है तो उसके लिए लॉक लगा के उसने रखा हुआ होता है, ब्रेक लगा के उसने रखा होता है। अभी जैसे हम इस मशीन को देखते हैं तो इसमें जैसे आउटर ड्रम होता है और इनर ड्रम होता है। अभी इनर ड्रम में अगर हम देखते हैं तो इनर ड्रम का मैंने आपको जैसे बताया है, उसमें नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे पल्सेटर लगा होता है। ये पल्सेटर बोथ डायरेक्शन में घूमता है। अगर पल्सेटर को मुझे इसे खोलना है तो जैसे पल्सेटर को हम इसे खोलते हैं तो बीच में से इसका फ्लैप ओपन कर लेंगे। पहले हम फ्लैप ओपन करने के बाद में स्क्रू ड्राइवर के मदद से, या उसमें अगर बोल्ट लगा हुआ होगा तो उसका हेड कितने नंबर का है, 8 नंबर का है या 10 नंबर का है, उसके हिसाब से उसे हमें खोलना है। तो हमें टी स्पैनर की भी जरूरत पड़ सकती है या स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाता है। तो ये हमारा जो पल्सेटर है ये तो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा, तो इसे मैं स्क्रू ड्राइवर से ही खोल लेता हूँ। पल्सेटर को पकड़ के रखना है, उसी के बाद में स्क्रू ड्राइवर से इसे खोलना है, तो पल्सेटर भी घूमते ही रहेगा हमारा उसके साथ में। तो ये स्क्रू खोल लेते हैं हम एक बार। पल्सेटर का स्क्रू लूज करने के बाद में जैसे पल्सेटर ऐसे ऊपर पुल हम कर लेंगे तो इजीली बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पल्सेटर बाहर आ गया है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था इसमें बोल्ट लगा हुआ होता है, तो एक बार आपको बोल्ट दिखा देता हूँ मैं। जैसे पल्सेटर खोलने के बाद में इसमें जैसा ये बोल्ट लगा हुआ था तो मैंने इसे फ्लैट हेड के मदद से खोल लिया है। अगर यहाँ पे फ्लैट हेड नहीं दिया गया होगा तो उसमें हम कैसा कर सकते हैं, इससे टी स्पैनर से हम खोल सकते हैं। तो इस तरीके से इस बोल्ट को हम टी स्पैनर से भी खोल सकते हैं। जैसा कि हमने पल्सेटर खोल लिया है, तो पल्सेटर खोलने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था आउटर ड्रम होता है, आउटर ड्रम के अंदर में इनर ड्रम होता है। तो इनर ड्रम जिस चीज़ के ऊपर में प्लेस होता है वो तो होता है हमारे शाफ्ट के ऊपर, पर शाफ्ट के ऊपर में अगर इनर ड्रम को हमें होल्ड करके रखना है तो उसके लिए स्पाइडर दिया गया होता है, जिस स्पाइडर के मदद से हमारा जो ड्रम होता है इनर ड्रम वो होल्ड करके उस शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। अभी जैसे हमने ये ड्रम के बारे में देख लिए हैं, जैसे
शाफ्ट है, उसके बाद में ये जो इनर ड्रम के लिए लगा हुआ स्पाइडर है, और ये हमारा इनर ड्रम है। अभी शाफ्ट जो लगा हुआ होता है वो मैकेनिज्म ही होता है एक प्रकार का, तो मैकेनिज्म से ही वो शाफ्ट ऊपर आता है। अभी इस प्रकार हमने इसे डिसेंबल कर लिए है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है या इसे अगर चलता नहीं है, अगर इसे सर्विसिंग करनी पड़ती है, तो इस प्रकार इसे डिसमेंटल करके सर्विसिंग भी की जा सकती है। ड्रम का देखने के बाद में जैसे अभी हमें पीसीबी अगर खोलनी है, कहीं पीसीबी में कभी प्रॉब्लम आ रहा है हमारे इसमें, तो कहीं कहीं पीसीबी हो सकता है कोई मशीन में यहाँ से स्क्रू दिया गया होगा, तो उसे स्लाइड करके यहाँ से स्क्रू खोलने के बाद में उसे स्लाइड करके खोल सकते हैं। हो सकता है इसी के ऊपर से यहाँ पे अगर हमारे लॉक दिए गए, उसे खोलने के बाद में वहाँ पे स्क्रू दिए गए, उसके बाद में पीसीबी निकल सकती है। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं, तो यहाँ से स्क्रू खोलने के बाद में हमें इस पीसीबी को खोलना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास में पीसीबी खोलने के लिए कहीं पे जगह नहीं दिख रही है, तो हो सकता है इसका पीछे का पैनल खोलने के बाद में यहाँ से अगर स्क्रू इसके खोलेंगे हम पीछे के पैनल के, तो यहाँ से स्क्रू खोलने के बाद पैनल जब ऊपर आ जाता है इसका, तो उस समय पीसीबी उसकी नीचे से दिखती है और वहाँ से हम खोल सकते हैं। जैसे हमने ड्रम के बारे में इसमें देखा था, उसके बाद में जैसे हमें इसकी अगर पीसीबी खोलनी पड़ती है तो किस तरीके से इसकी पीसीबी हम खोलते हैं। अभी मशीन अगर टॉप लोड रहती है तो कंपनी अगर अलग अलग होती है तो उसका पीसीबी खोलने का जैसा मेथड हो सकता है अलग अलग हो सकता है। अगर जैसे पीसीबी अगर लगी हुई होती है तो कोई मशीन में यहाँ से स्क्रू होते हैं, तो पहले तो प्लास्टिक के यहाँ पे जो हेड्स होते हैं वो खोलने के बाद में उसके नीचे आपको यहाँ पे बोल्ट दिखेंगे, वो बोल्ट खोलने के बाद में पीसीबी बाहर आ जाती है। कोई कोई कंडीशन में ऐसा होता है कि जैसे स्क्रू यहाँ पे दिए गए होते हैं, स्क्रू खोलने के बाद में पीसीबी भी स्लाइड करके निकल जाती है। अभी जैसे कोई कोई कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो पीसीबी लगी होती है, जो पैनल लगा होता है टच का, वो इस पैनल से कनेक्ट होता है, तो पीसीबी हम यहाँ से ऊपर से नहीं खोल सकते। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पीछे के जैसे 2 स्क्रू दिए गए होते हैं, वो 2 स्क्रू खोलने के बाद में इस पैनल को साइड में सामने स्लाइड करने के बाद में खोलने के बाद में इसे नीचे अगर पीसीबी लगी होती है तो पीसीबी को स्क्रू से हम नीचे से ही खोल लेते हैं। तो इस तरीके से पीसीबी लगी हो सकती है। कोई मशीन में पीसीबी लगाने का तरीका हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो पहले आपको देख लेना है कि अगर ये पैनल है तो पैनल पूरा पीछे के पैनल से तो जॉइंट नहीं है। अगर जॉइंट नहीं है तो उसे खोलने का मेथड जरूर होगा इजी। उसके बाद में जैसे इस मशीन का हम देखते हैं तो इस मशीन में यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं। ये 2 स्क्रू खुलने के बाद में इसकी पीसीबी खुलती है। तो एक बार खोल के देख लेते हैं हम इसे। जैसे यहाँ पे रबर के बुश दिए गए हैं, तो ये रबर के बुश को मैं पहले यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि इसके नीचे में हमें हमारे जो स्क्रू खोलना है पैनल के वो हमें दिखेंगे। बुश निकालने के बाद में जैसे इसमें स्क्रू दिए गए हैं स्टार वाले, तो स्टार स्क्रू हम पहले खोल लेते हैं इसके दोनों। स्टार स्क्रू खोलने के बाद में जैसे पीसीबी को हम ऐसे ऊपर अगर इसे कर लेते हैं तो इसके लॉक खुलने के बाद में ये बाहर आ जाती है। तो जैसे इसमें लॉक दिए गए होते हैं, तो इसमें जैसे 1 2 3 4 ये लॉक दिए गए हैं, इस प्रकार से इसकी पीसीबी खुल जाती है। और पीसीबी खुलने के बाद में जैसे यहाँ पे पीसीबी इसकी लगी हुई होती है, तो इस प्रकार हम इसकी पीसीबी भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू दिए गए होते हैं, तो ये अगर खोल लेंगे तो आगे के टच का जो पैड होता है उससे ये पीसीबी होता है हमारा डिसेंबल हो जाता है। तो इस तरीके से पीसीबी हम इसमें खोल सकते हैं। जैसे हमें ये ऊपर का पैनल खोलना है तो उसके लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए होते हैं, तो 2 स्क्रू खुलने के बाद में ये पैनल खुल जाता है हमारा। तो इसे खोल लेते हैं हम एक बार। ये 2 स्क्रू खुलने के बाद में जैसे यहाँ पे हमने जो पीसीबी खोली है, तो पीसीबी के नीचे भी यहाँ पे पैनल में 2 स्क्रू दिए गए हैं, तो ये दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो उसके बाद में हमारा जो पैनल है ये यहाँ से डिसेंबल हो जाएगा। तो ये दोनों स्क्रू हमने यहाँ के पीसीबी के नीचे के भी खोल लिए हैं। पीसीबी के नीचे के स्क्रू खोलने के बाद में जैसे हम इस पैनल को ऊपर उठा के आगे पुल कर लेते हैं, तो इस तरीके से पैनल खुल जाता है। जैसे हमने इसमें ऊपर का पैनल खोल लिया है, तो ऊपर का पैनल खोलने के बाद में जैसे पीछे से प्रेस करेंगे और सामने स्लाइड करके इसे खोल लेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसका टॉप का जो
हमारा जो डोर होता है वो बीच में अगर ग्लास लगा हुआ होता है तो वो गिरना नहीं चाहिए। तो इसे होल्ड करने के बाद में हम इसे ऊपर कर लेते एक बार। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे डोर सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे डिस्पेंसर का ट्रे के लिए जगह दी गई होती है हर मशीन में, पर इसका डिस्पेंसर ट्रे के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो यहाँ से देखिए पाइप जा रहा है, तो ये पाइप जा रहा है हमारा एसवी में। एसवी हम इसे इनलेट वॉल्व भी कहते हैं या इसे हम सोलोनाइट वॉल्व भी कहते हैं। उसके बाद में जैसे ये सप्लाई जा रहा है केबल का, तो एक केबल का सप्लाई जा रहा है पीसीबी की तरफ। तो प्रेशर सेंसर से भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है पीसीबी की तरफ। उसी के साथ साथ यहाँ से नीचे से जैसे मोटर की वायरिंग हो गई, और जैसे मोटर की वायरिंग हो गई, उसके बाद में जैसे एसवी की वायरिंग हो गई, तो उसका भी सप्लाई यहाँ से ही जा रहा है पीसीबी की तरफ। तो अभी हम इसका ऊपर का देखने के बाद में अभी हम इसमें नीचे साइड में देखेंगे बैक साइड से ओपन करके कि मोटर कहाँ पे लगी हुई है और इसका एक्चुएटर कहाँ लगा हुआ है, इसका ड्रेन बेलो कहाँ पे लगा हुआ है, इसका मैकेनिज्म कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसे पीछे से एक बार खोल लेते हैं हम। जैसे ऊपर का इसमें क्या पैनल हमने खोल के देख लिया है, इसके नीचे क्या क्या लगा था। जैसे प्रेशर सेंसर लगा था इसमें, उसके बाद में जैसे एसवी वॉल लगा था जिसे हम इनलेट वॉल भी कहते हैं। तो इसे कैसे, यहाँ पे जो लगा हुआ होता है नीचे में ड्रेन पाइप लगा हुआ होता है। अगर हमें इसे पीछे से खोलना है तो ये जो पैड लगा होता है पीछे में, इसके पहले स्क्रू हम खोल लेते हैं। उसके बाद में इसमें स्क्रू खोलने के बाद में देखते हैं कौन सी चीज़ें इसमें कहाँ पे लगी हुई होती है। इसके हम चारों स्क्रू खोल लेते हैं पहले तो पीछे के पैनल के। तो यहाँ पे जैसे प्लास्टिक का पैड लगा हुआ होता है इसके ऊपर में, कहीं हो सकता है मेटल का भी लगा हुआ हो सकता है, इस पे तो प्लास्टिक का लगा हुआ है। स्क्रू खोलने के बाद में इसे बीच में से पुल करते हुए ऊपर से लॉक से निकालते हुए नीचे से लॉक से इसे निकाल लेना है। अभी जब हम इस मशीन में देख रहे हैं तो मशीन में जैसे यहाँ पे जो ड्रम है, ये आउटर ड्रम इसका दिख रहा है हमें। तो आउटर ड्रम दिख रहा है, तो इसके आउटर ड्रम में जैसे लगा हुआ जो पाइप हमें इसमें दिख रहा है, ये है प्रेशर सेंसर का पाइप लगा हुआ है इसमें। पैनल खुलने के बाद में हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ड्रम लगा हुआ है। तो जो ड्रम हैंग है ये शॉकअप्स के ऊपर इसके हैंग है। तो इसमें 4 इसके सस्पेंशंस लगे हुए होते हैं। जैसे ऊपर से सस्पेंशन इसके नीचे तक आते हैं, तो चारों सस्पेंशन पे ये ड्रम हैंग होता है ऊपर से, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद में जो पाइप लगा हुआ होता है ड्रम में, ये प्रेशर सेंसर को पाइप लगा हुआ होता है जो डिटेक्ट करता है कि पानी कितना फिल हुआ है, वो हिसाब से इसमें प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर सेंसर को ही बताता है। अभी जैसे हम देखेंगे हमारे इसमें यहाँ से तो हमें मोटर नहीं दिख रही है, तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, मशीन को वहाँ पे टिल्ट करना पड़ता है, मतलब सुलाना पड़ता है आगे साइड में। पर इतना ध्यान रखना है हमें इसे आगे सुलाते वक्त, ये जो पीसीबी होती है वो साइड हमारी नीचे नहीं आना चाहिए, वो साइड कभी हमारे साइड में ही आना चाहिए कभी भी। अगर इसमें पानी होता है तो वो पीसीबी पे नहीं जाएगा, इसके वजह से पीसीबी का जो पैनल रहेगा वो साइड में रखेंगे। तो इसे हम एक बार उसे आगे के साइड में सुला देंगे। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे सुलाना है। पहले तो इसे ऐसे साइड में कर लेते हैं हम, जिस वजह से पीसीबी हमारा इस साइड में आ जाता है, इस साइड में पीसीबी आ जाता है। उसके बाद में हम इसे यहाँ पे नीचे सुला देते हैं इस मशीन को। इस तरीके से इस मशीन को हम सुला देते हैं। अभी हम पीछे का इसका नीचे का पैनल खोल लेते हैं। पहले तो नीचे का पैनल खोलने के बाद में जैसे इसमें यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ में बेल्ट कनेक्ट है हमारे मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म का ये रोटर है तो उसमें बेल्ट हमारा कनेक्ट है। उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ड्रेन एक्चुएटर भी है, तो मैं आपको ड्रेन एक्चुएटर बता देता हूँ। और नीचे में कैपेसिटर भी लगा होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, ड्रेन एक्चुएटर और बेलो भी होता है। तो इसमें दिखा देता हूँ आपको बेलो, ड्रेन एक्चुएटर और कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका ड्रेन एक्चुएटर जो लगा हुआ है, तो पहले तो मैं आपको ड्रेन बेलो दिखा देता हूँ। ये इसका ड्रेन बेलो लगा हुआ है ये इस मशीन का। तो यहाँ से ओपन करने के बाद में इसमें बेलो लगा हुआ होता है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगा हुआ होता है। वो बेलो चेंज होता है इसमें से, यहाँ पे रबर का बेलो होता है। तो हर मशीन का रबर का बेलो अलग अलग तरीके से आ सकता है, क्योंकि उसके डायमेंशंस, उसका लॉकिंग का तरीका पानी को रोक के रखता है। उसके हिसाब से जो यहाँ पे बेलो लगा हुआ होता है वो अलग अलग साइज़ का भी आता है। अभी यहाँ से बेलो खोलने के बाद में यहाँ से उसका बेलो निकल जाता है। तो इस वॉशिंग मशीन का बेलो यहाँ नीचे साइड में लगा हुआ है। जो बेलो हमने देखा है वो जो बेलो बेल्ट से जो कनेक्ट है ये एक्चुएटर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे नीचे में इसका एक्चुएटर लगा हुआ है। तो ये जैसा पीछे साइड से भी आप अगर इसे खोलते हैं तो इसमें आपको एक्चुएटर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमने जो नीचे साइड में देखा है, कैपेसिटर लगा हुआ है, एक्चुएटर लगा हुआ है और यहाँ पे ड्रेन बेलो लगा हुआ है। उसके बाद में नीचे में मोटर लगी हुई है, बेल्ट लगा हुआ है और ये मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा होता है जो ड्रम को नीचे से होल्ड करने के बाद में शाफ्ट से ऊपर जाके
इनर ड्रम में स्पाइडर के थ्रू कनेक्ट होता है। उसके बाद में हमने देखा है पीछे से पैनल कैसे खुलता है। उसके बाद में इसके सस्पेंशन आपको बताए थे मैंने, सस्पेंशन लगे हुए थे, 4 सस्पेंशन होते हैं इसमें। जैसा ये प्रेशर सेंसर का पाइप लगा हुआ होता है, पीछे से पैनल खोलने के बाद में यहाँ से वो दिख जाती है सारी चीज़ें। उसके बाद में जैसे आपको मैंने बताया था एसवी वॉल यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो ये एसवी वॉल है इसका। उसके बाद में प्रेशर सेंसर भी यही पैनल पे ऊपर लगा होता है और ड्रॉअर सेंसर भी इसमें ही लगा हुआ होता है। उसके बाद में फ्रंट साइड में इसकी पीसीबी होती है। उसके बाद में जैसे हम ये डोर खोल लेते हैं, तो डोर खोलने के बाद में यहाँ पे जैसे ये इनर ड्रम हो गया, तो इनर ड्रम का ये टब है। उसके बाद में यहाँ पे पल्सेटर लगा हुआ है जो बोथ साइड रोटेट करता है, और जो ड्रम है ये वन साइड रोटेट करता है स्पिन के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा है जैसे टॉप लोड जो वॉशिंग मशीन होती है हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक, इसे डिसेंबल हम कैसे करते हैं, क्योंकि हर वॉशिंग मशीन का डिसेंबल करने का प्रोसेस सेम रहेगा और जो पार्ट की पोजीशनिंग लगी होती है वो भी हर कंपनी में, हर वॉशिंग मशीन में, जैसे जो भी कंपनी आती है उसकी अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन रहेंगी तो हर वॉशिंग मशीन का जैसे प्रेशर सेंसर भी ऊपर है, एसवी भी ऊपर है, इनलेट वॉल भी कह सकते हैं, पीसीबी भी ऊपर है, और नीचे साइड में ही मोटर रहती है और मैकेनिज्म रहता है और एक्चुएटर रहता है और ड्रेन बिलो रहता है उसमें। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा है मशीन को डिसेंबल कैसे करते हैं। उसके बाद में कहाँ पे कौन सा पार्ट इसमें लगा हुआ है, इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मशीन में पार्ट तो लगे हुए हैं पर मशीन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि पीसीबी से प्रॉब्लम है या पार्ट में प्रॉब्लम है, पीसीबी से सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पीसीबी से सप्लाई पार्ट तक अगर आ रहा है तो पार्ट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और पार्ट हमारा अगर वर्क करता है तो कभी कभी माल फंक्शन करता है या नहीं करता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जैसे पार्ट्स की टेस्टिंग भी देखेंगे, उसके बाद में पीसीबी से सप्लाई आ रहा है उसकी भी टेस्टिंग हम देखेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मशीन को कैसे डिसेंबल करते हैं और कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ होता है हमने इस वीडियो में कवर किया है। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए।